हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका मित्र रमन कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण एमसीक्यू एग्ज़ाम बेसिस। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से 2-4-6 दिन से वीडियो नहीं आई थी। ये आप सबका प्यार है जो आज मैं ठीक हूँ और आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं। धन्यवाद। हिस्ट्री, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे ऊपर, कह रहा हिस्ट्री ना, हिस्ट्री इतिहास बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है ये। हिस्ट्री यानी कि इतिहास न सर, क्या है ये? बेहद ही रोचक रोमांचक सब्जेक्ट है। इतिहास का मतलब अपने पुरानी चीज़ों को जानना। अगर कोई कह दे कि आपके दादा ये थे, अगर दादा के बारे में बात छिड़ जाए तो आप लोग ज़रूर घर में पूछते होंगे कि दादी या मम्मी या पापा, दादा ये क्या करते थे, दादा वहाँ कैसे करते थे, दादा कहाँ कहाँ जाते थे ना। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, यही होता है इतिहास। किसी चीज़ को गहराई से जानना, ये क्या होता है सर? इतिहास। आइए देखते हैं एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सब तो बात की बातें हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को इनमें से किसके बीच हुई थी? क्या पूछ रहा है सर? पानीपत की ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपको क्वेश्चन दे दिया गया 5 अप्रैल 1556। बेहद ही महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम सबको पता है सम्राट अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कह दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया सर? दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया अकबर के द्वारा, ठीक है ना। दीन इलाही सब किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक। इट्स योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, नाम सुने होंगे आप सब, चांद बीबी। मुसलमानों में देखिए अभी भी कोई किसी न किसी महिला का नाम होता है चांद, चांद बीबी कहते हैं लोग उसको ना। तो आप लोग सुने होंगे, इसको याद कर लीजिएगा, चांद बीबी। कह रहा है जिससे बरार को अकबर को सौंपा, इनमें से किस राज्य से संबंधित था सर? तो अहमदनगर से। कहाँ से? अहमदनगर से क्या था वो? संबंधित था, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? क्या कह रहा है? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो सर ये प्रारंभ किया था आपके अकबर ने। किसने? अकबर ने। चलिए आगे चलते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में कवि थे सर? तो वो थे आपके अकबर के, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी लेकर आए हैं, ठीक है ना। अकबर। आइए आगे देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा थी। मुगल काल की राजभाषा सबको पता है सर, फारसी होगी ना। आइए आगे चलते हैं। सॉरी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था सर? तो वो था आपका अकबर। कौन था? ये स्क्रॉल हो गया, सॉरी, अकबर था, ठीक है ना। आइए देखते हैं। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? क्या कह रहा है सर? किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी सर? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है ना, भारत में। आइए देखते हैं। पानीपत। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया सर? जहांगीर के, ठीक है। इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इनमें से अकबर की जीवन कथा लिखी थी, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, ठीक है ना। किसने लिखी थी सर? आपके अबुल फजल जी ने, ठीक। आइए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी देनंदिनी में किया है? तो आपके बाबर जी हैं, ठीक है ना। आइए,
कह रहा है इनमें से किसने हुमायूंनामा लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था आपकी गुलबदन बेगम जी ने। किसने लिखा था सर? गुलबदन बेगम जी ने। इंपॉर्टेंट बनी गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये, देखिए ध्यान से। हुमायूंनामा अगर पूछा जाए किसने लिखा था सर? गुलबदन बेगम ने। कह रहा है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा से। ठीक है क्या? किस नाम से? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, वह विख्यात है, आप लोग जानते ही होंगे। किस मुगल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया था सर? रफ़ी-उद-दौला, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह ने। ठीक है ना? किसने गिराया था सर? मोहम्मद शाह ने। कह रहा है इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे सर? तो वो आपके थे बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। ठीक है ना? क्या थे? बहादुर शाह जफर जो थे भैया मुगल साम्राज्य के लास्ट सम्राट थे। ठीक है ना? लास्ट, एकदम आखिरी वाले। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल जी। कौन था भैया? टोडरमल जी। आइए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह है, उपासना भवन को पूजा गृह कहते हैं, क्या नाम था उसका भैया? तो उसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। कह रहा है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? इसको नहीं पता भैया तो जान लो, पढ़ाई आपकी बेकार है। एकदम से एकदम आसान प्रश्न है। क्या है ये? अकबर। कौन है भैया? अकबर जी हैं। ठीक है ना? अब क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे भैया? अकबर के। ठीक। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है सर? तुर्की में। तुझके बाबरी, देखिए एकदम मिल रहा है ना। तुजुक ए बाबरी, क्या कह रहा है? तुजुक ए बाबरी, यानी कि तू से तुजुक, तू से तुर्की। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तुजुक तुर्की। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था सर? फरगना का। कहाँ का? फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? और देखिए शामिल कौन कौन था, इसको भी एकदम इम्पोर्टेंट बन सकता है। ठीक है ना? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन से उसमें शामिल नहीं थे? तो इसमें आपके शामिल जो थे, देखिए पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र, ये दोनों शामिल थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, चंदेरी के शासक मेदिनी राय। यही आपके जो है चंदेरी के शासक, देखिए चंदेरी के शासक मेदिनी राय जो है, यही आपके इसमें शामिल नहीं थे कि कोई भी आए और हमारे इस प्यारे से भारत पर क्या करे भैया? आक्रमण करे, यहाँ का सारा धन दौलत लेके चला जाए। ठीक है ना? ऐसा यही नहीं चाहते थे। चंदेरी का जो शासक है मेदिनी राय जी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सम से निर्णायक युद्ध था। कौन था भैया? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। एक आपने सुना होगा, बाबर आया खाना खाया पानी चांद देखा घर गया ना, यही सब है, उसमें सारे युद्ध आते हैं। देखिए उसके लिए भी आप एक वीडियो लेके आते हैं। कह इनमें से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित की? कौन था वो? शाहजहां जी थे। कौन था? शाहजहां जी थे। अकबर की युवा अवस्था में, किसमें सर? अकबर के, इम्पोर्टेंट देखिए, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था सर? तो अकबर के युवा अवस्था में उसका कौन था भैया? बैरम खां जी थे। कौन था? बैरम खां जी। इनमें से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कहाँ नहीं की थी भैया? कन्नौज में। ठीक, कन्नौज में नहीं की थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल अमन्स कॉन्सेप्ट 0.2 को भैया सब्सक्राइब करें। अमन्स कॉन्सेप्ट 0.2 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।